वो लोग यहाँ तक आ गए थे। बाकी के लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ पे जाए और क्या करे। लगभग यहाँ पे 30 से 40 मिनट तक वो लोग वहाँ से पत्थरबाजी कर रहे थे। तो मेरे बच्चों का फोन पे फोन आ रहा था, बच्चे डरे हुए थे। इतनी बेधड़क पथरा है ना कि हाथ के बाहर छोटे छोटे बच्चे रोने लगे थे सब। मैं खाना खा रहा था, खाते खाते एकदम अचानक आया उधर से पथरा। माहौल तो गली के ही माहौल थे ना, अभी किसको किसका नाम ले लेंगे, हमको मालूम भी नहीं कौन है वो। हिंसा की आग में झुलस रहे महाराष्ट्र में दंगों का सिलसिला रुक नहीं रहा है। इस वक्त हम हैं महाराष्ट्र के जलगांव जिले के अमलनेर में और यहाँ पर दंगा हुआ है। माहौल तो गली के ही माहौल थे ना, अभी किसको किसका नाम ले लेंगे, हमको मालूम भी नहीं कौन है वो। यहीं के लोग थे या बाहर से आए थे? यहीं से प्रॉपर यही लोग है सब। यहाँ पे ये जो पूरा परिसर है, यहाँ पर मॉब किस दिशा से आया था ये बताइएगा, और आपकी दुकान को किस तरह से निशाना बनाया? मॉब ये झिंगर गली से आया हुआ था। मैं मेडिकल पे जस्ट दुकान बंद करके खड़ा था, वहाँ से तुरंत इधर से पत्थरबाजी हुई और हम तुरंत ऊपर भगे। वहाँ से इन्होंने इधर का कैमरा भी तोड़ा हुआ है, यहाँ पुलिस स्टेशन का कैमरा लगा हुआ था। अच्छा, ये वायर टूटी हुई। और मैं दुकान बंद करके ही आया था, बस ये भैया के पास 2 मिनट खड़ा रहा, यहाँ से पत्थरबाजी चालू हुई। यहाँ से मॉब बता रहे आप कहाँ से? यहाँ से पूरा अंदर से आया हुआ था सब, यहाँ से ही सारा मॉब आया हुआ था। लाइट्स को तोड़े गया, बाद में हमारे पे भी पत्थरबाजी, हम देखने लगे कि कौन कौन है, तो पत्थरबाजी किया। फिर तुरंत इधर पत्थरबाजी किया, यहाँ से इधर तुरंत पत्थरबाजी किया। यहाँ पे हमारे वाला कोई नहीं था जब तक, पर क्या मालूम छोटो बच्चों का झगड़े की वजह से इन्होंने इतना मॉब कर दिया। घटना किस तरह से शुरू हुई ये सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताते हैं। शुक्रवार की रात को बच्चों के 2 गुटों में बहस हुई। बहस ये पल भर में हाथापाई में तब्दील हो गई। किसी तरह से उस विवाद को शांत कराया गया, लेकिन कुछ देर बाद जिस जगह हम खड़े हैं, इस सराफा गली की ये जो चौक है, यहां से हिंसा की शुरुआत हुई। सामने जो आप इलाका देख रहे हैं, इस गली से करीब 200 से ज्यादा लोगों का मॉब हाथों में पत्थर लेकर यहां पहुंचता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये जो मॉब इस गली से निकला था, उनके हाथ में बड़े बड़े पत्थर थे, लाठियां थी। यहां आने के बाद सबसे पहले उन्होंने ये जो स्ट्रीट लाइट का पोल है उसे तोड़ दिया। साथ ही में पुलिस ने यहाँ पर सीसीटीवी लगाया हुआ था, उसे तोड़ दिया गया। और उसके बाद यहाँ पर शुरू हुआ जमकर पत्थरबाजी का सिलसिला। चुन चुन कर दुकानों को निशाना बनाया गया। यहाँ पर आप देखिए, ये एक मेडिकल है, इसे तोड़ा गया। यहाँ पर चेतन स्टोर है, इसे तोड़ा गया। साथ ही में अन्य दुकानों पर भी इसी तरह से पथराव किया गया। आपने क्या देखा यहाँ पर, किस तरह से पूरी हिंसा शुरू? लगभग 10:30 बजे के आसपास एकदम आवाज़ आया ना, तो पहले कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ। फिर बाद में फ़ोन लगाया पुलिस को कि भाई ऐसा हुआ 100 पर, तो उन्होंने बोला कि भाई हम तुरंत फ़ोन करते, बोले आपको पूरा आपका इन्फॉर्मेशन दो और आप कौन से क्षेत्र में आते हैं। अमलनेर बोला और इन्फॉर्मेशन दिया, मेरा फ़ोन नंबर लिया। उसके बाद में उन्होंने तुरंत फोर्स को भेजा। आप कहाँ पे उस समय खड़े थे ये बताइए? अच्छा, तो आप वहाँ से ऊपर से देख रहे थे? ऊपर। अच्छा, तो वहाँ पे इस समय नीचे उस समय ये जो पूरी गली है, यहाँ पर क्या माहौल था? इधर से आ रहे थे पत्थर पूरा। कितने की संख्या थी यहाँ पर? काफ़ी थे, लगभग 100 के आसपास हो गए वो लोग, क्योंकि पत्थर मार मार के जा रहे थे वो। अच्छा, पत्थर फेंक के जा रहे थे वापस, वो अंदर वापस आ रहे थे। कितने बड़े बड़े पत्थर थे अगर आप बता पाए? इतने बड़े बड़े थे, लग आपको दिखेगा ना सीसीटीवी में सब पत्थर। हाँ, और जो यहाँ पे पत्थर पड़े थे ना वो भी तो नहीं मिले ना, तो यहाँ पे जो पत्थर थे ना वो भी तोड़ तोड़ के उन्होंने डाले सब। ये जो पथराव कर रहे थे वो यहीं के लोग थे, कहीं बाहर से आए थे? वो नहीं पता, वो नहीं बोल सकते। यहाँ पे अजीत, आप जो बता रहे कि यहाँ पे मॉब का सभी के हाथ में पत्थर थे, जैसे बता रहे थे भाई साहब की, और भी जो है लोग। मैं ऊपर से देख रहा था तो मेरे को अंदर का कुछ पता नहीं। यहाँ क्या एग्जैक्ट स्थिति थी? हाँ, यहाँ से पत्थर फेंक के वो बाहर जा रहे थे, वापस यहाँ तक आ रहे थे, वापस जा रहे थे। और यहाँ पे आप यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी क्या स्थिति थी यहाँ पर? किससे उन्होंने ऊपर या नीचे तो कोई आया ही नहीं ना, क्योंकि वो लोगों के हाथ में पत्थर थे, कौन अपनी जान जोखिम में डालेगा। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इस पत्थरबाजी की जानकारी दी। महज कुछ ही पलों में पुलिस की टीम जो है वो भी इस इलाके में पहुंच गई और उन्होंने जमकर एक्शन लिया। इस पत्थरबाजी में पुलिस के भी कुछ कर्मचारियों को चोटें आई हैं। अब तक पुलिस ने इस पूरे मामले में करीब 30 से ज्यादा आरोपियों को हिरासत में लिया है, पूछताछ कर रहे हैं। साथ ही में इस इलाके में जो सीसीटीवी लगे थे, उन सीसीटीवी विजुअल्स के जरिए दंगाइयों की पहचान करने की कोशिश जो है पुलिस द्वारा की जा रही है। बस सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतने कम समय में इन दंगाइयों के पास इतने सारे पत्थर आए कैसे? आखिर क्यों बच्चों के बीच शुरू हुआ ये विवाद इतने कम समय में
दंगे में तब्दील हो गया। अचानक से जो हुआ उसके वजह से लोग डरे हुए थे, हर कोई अपनी अपनी जान बचा के इधर उधर भागने लग गया। तो कोई उनका मुकाबला कर ही नहीं सकता क्योंकि उनके हाथ में पत्थर है, लोगों के हाथ में कुछ नहीं है। सब जो है अपने अपने घरों में चले गए लोग। किस तरह का तांडव यहाँ नीचे हो रहा? बहुत भयानक, जैसे आप सोच सकते हो इतनी पत्थरबाजी हो रही थी। मैं तो घर के अंदर था, मुझे ऐसा लगा कुछ बर्फवृष्टि हो रही है, जो गोले गिर रहे हैं, कोई पत्थर वगैरह रहता जो आवाज आती है, पटाखे फुटते, उतने तेजी से पत्थरबाजी हो रही थी। हजारों की संख्या में वो पत्थर आ रहे थे, हर जगह पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहे थे सब। और ये पत्थर मारने वाले इसी इलाके के लोग थे, कहीं बाहर से आए थे? ये तो अभी उन्होंने लाइट तोड़ दिया, इधर के अंधेरे में तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कौन था, कितने थे ये नहीं आ रहे थे, लेकिन बहुत सारे थे, ये तो पक्का है क्योंकि जो इतने सारे पत्थर आ रहे तो 2 आदमी तो मार नहीं सकते। ये तो बहुत सारे सैकड़ों के संख्या में थे वो लोग। यहाँ पर अब इस दंगे के बाद बड़े पैमाने पर पुलिस बंदोबस्त लगाया गया है, कर्फ्यू लगा दिया गया है। अगले 48 घंटे तक ये कर्फ्यू यहाँ पर जारी रहेगा। पुलिस का कहना है कि दंगे में शामिल तमाम दंगाइयों को वो तलाश रहे हैं। सीसीटीवी विजुअल्स में जो व्यक्ति दंगा करते हुए, पत्थरबाजी करते हुए दिखाई देंगे, उन सभी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये जो दंगा हुआ, पत्थरबाजी हुई, ये महज संयोग थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? क्योंकि सबसे पहले हमने देखा किस तरह से औरंगजेब के पोस्टर्स अहमदनगर में लहराए गए, उसके बाद स्टेटस रखा जाता है कोल्हापुर में, वहां पर हिंसा होती है, और अब इस जगह पर जो काफी दूर है, बावजूद इसके यहाँ पर एक छोटी सी बहस अचानक से इतने कम समय में क्यों इतने बड़ी पत्थरबाजी में तब्दील हो जाती? तो कई सवाल है जिसके तह तक जाने की कोशिश पुलिस कर रही है। कैमरामैन संतोष ड्यूटे के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, जलगांव।